Now students, we are going to do question number 3rd. Some students having doubt in this question, so I have made a video for this question. Students, this question is a special case. Here BEND is a rhombus. यहाँ पर BEND एक rhombus है और हमें इसके diagonals given है. Here the diagonals of the rhombus are given, that is BN and ED. इसके क्या given है स्टूडेंट आपको? Diagonals. So students, इस क्वेश्चन को हम एक प्रॉपर्टी से करेंगे. वो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको यहां राइट डाउन कर देता हूं. दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स, फॉर कंप्लीटिंग दिस कंस्ट्रक्शन we have to use this property that diagonals of a rhombus bisect each other. यानी कि स्टूडेंट ये देखिए डायगोनल DE है और ये डायगोनल BN है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है O. अब यहां पर ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होंगे. बाइसेक्ट मींस स्टूडेंट यहां पर ये 6.5 का हाफ हो जाएगा इस साइड और 6.5 का हाफ हो जाएगा ये सेकंड साइड. इस तरह 5.6 का हाफ यानी कि 2.8 हो जाएगा अबोव साइड एंड 2.8 हो जाएगा बिलो साइड. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आइडिया आ गया होगा कि हम इसको जनरल प्रॉपर्टी ना यूज कर इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, उस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे. अब डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर मीन स्टूडेंट्स जो मीटिंग पॉइंट है ना स्टूडेंट, यहां पर ये दोनों डायगोनल अपने आप को क्या करेंगे? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मींस अगर ये कंप्लीट 6.5 है BE तो DO तक ये क्या हो जाएगा? 6.5 का हाफ और ये OE तक क्या हो जाएगा? 6.5 का हाफ. एंड देन आफ्टर अब BN पूरा 5.6 है तो ये O से अबव यानी कि OB 5.6 का हाफ यानी कि 2.8 हो जाएगा और इससे बिलो क्या हो जाएगा? 2.8. अब हम डायगोनल्स का यूज कर हम यहां ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना रहे हैं? बाय द यूज ऑफ डायगोनल्स, बाय द यूज ऑफ डायगोनल्स. हम किसके यूज से बना रहे हैं स्टूडेंट इस क्वाड्रिलेटरल को? बाय द यूज ऑफ डायगोनल्स. हम डायगोनल्स का यूज करेंगे. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट? डायगोनल DE. सबसे पहले हम क्या स्टूडेंट ऑब्टेन करेंगे? डायगोनल DE जो आपको गिवन है. और उसके बाद हम ये पॉइंट ऑब्टेन करेंगे O. उसके बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑब्टेन. अब ये पॉइंट मिड पॉइंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट है और ये किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट DE. तो ये O मिड पॉइंट हो जाएगा लाइन सेगमेंट DE का. तो स्टूडेंट पहला आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट DE ड्रॉ करेंगे. देन आफ्टर वी विल ऑब्टेन द मिड पॉइंट O. और उसके बाद हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसके बाद हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे. तो स्टूडेंट हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी. मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं. इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया? स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी? दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर. देन आफ्टर मैंने देखा कि हम इसको किसके यूज से बनाएंगे? बाय द यूज ऑफ डायगोनल्स. तो सबसे पहले मैं क्या डायगोनल ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट? DE और उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट O ऑब्टेन करेंगे. सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन? स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट DE of 6.5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम एक लाइन सेगमेंट DE कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 6.5 सेंटीमीटर. So now students we have done our first type of construction, that is we have drawn a line segment of length 6.5 सेंटीमीटर. Now students अब हमें क्या चाहिए? We have to find the point O. हमें क्या चाहिए? पॉइंट O. और ये क्या मिड पॉइंट है DE का? ये क्या स्टूडेंट? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ DE. तो हम इस पॉइंट को कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हम क्या करेंगे स्टूडेंट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. किसका? DE का. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा DE को वो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका O. So student, what is your step second? That we will construct
ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट DE and this perpendicular bisectors intersect DE at point O. So students, now we are going to draw the perpendicular bisector. अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, DE लाइन सेगमेंट स्टूडेंट आपके यहां पर, अब मैं E को सेंटर लेकर और D के हाफ से ज्यादा, ये देखिए स्टूडेंट हाफ से ज्यादा हो गया ना, ऑलमोस्ट फुल के इक्वल है, हाफ से ज्यादा लेकर एक आर्क अबव लगाऊंगा मैं, अबव DE, और दूसरी आर्क क्या लगे स्टूडेंट आपकी, बिलो DE, दूसरी आर्क क्या लगे स्टूडेंट आपकी, बिलो DE। अब जितने आपने आर्क ली है सेम आप रखोगे ओपनिंग, डिस्टर्ब नहीं करोगे, जो भी रेडियस है इसका कंपास का सेम आप D पर रखोगे, किस पे रखेंगे हम, D पे, और यहां से भी दोनों जगह आर्क लगाएंगे, अबव DE एंड बिलो DE। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये दोनों आर्क जो आपकी दो पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं, ये हो गया आपके दोनों पॉइंट्स। अब क्या करें स्टूडेंट, आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइन, हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन। तो जो आपकी ये लाइन आएगी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा स्टूडेंट, आपका DE का, और जहां ये D को मीट करे स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट O, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका पॉइंट O। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले डायगोनल DE ड्रॉ कर दिया हमने यहां पर, ओके, देन आफ्टर हमने क्या किया स्टूडेंट, कैन यू टेल मी, देन आफ्टर हमने किया कि हमने ये मिड पॉइंट O ऑब्टेन कर लिया, हमने क्या किया स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट O ऑब्टेन कर लिया। अब हमें ये देखिए स्टूडेंट, अब ये पॉइंट B और N ये परपेंडिकुलर होते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ये आपके डायगोनल होते हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस आपके यहां पर पॉइंट B और पॉइंट N किस पे आएंगे, ये आएंगे डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। तो स्टूडेंट ये डायगोनल क्या होते हैं आपके, DE और BN एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट B है और जो पॉइंट N है वो कहां लाई करेंगे, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें पॉइंट B और पॉइंट N को ऑब्टेन करना है स्टूडेंट। अब उसके लिए हम आर्क लगाएंगे O को सेंटर लेकर, आर्क लगाएंगे हम O को सेंटर लेकर। अब आर्क कितने सेंटीमीटर की लगेगी स्टूडेंट, मेन हमारा पॉइंट क्या है कि हम आर्क जो है वो कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। उसके लिए देखिए स्टूडेंट आप यहां पर मैंने आपको कहा था कि डायगोनल क्या करते हैं, एक रोम्बस के बाइसेक्ट, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, और क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि अगर 5.6 का कंप्लीट डायगोनल BN है, अगर एक कंप्लीट डायगोनल BN है तो O से अबव कितना होगा, O से अबव ये 5.6 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर, और O से बिलो भी कितना हो जाएगा, ये 2.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम O को सेंटर लेकर एक तो 2.8 सेंटीमीटर अबव आर्क लगाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट मैं ले रहा हूं 2.8, ये आपकी आर्क होगी 2.8 सेंटीमीटर की, ये यहां से देखिए स्टूडेंट। अब मैं O को सेंटर लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक आर्क अबव लगाऊंगा, ये मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट ये मैंने आर्क यहां पर ड्रॉ कर दी है, तो ये पॉइंट आपका क्या आएगा, दिस इज योर पॉइंट B। तो पॉइंट B के लिए आप क्या करोगे, टेकिंग O एज सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर I will draw an arc of radius 2.8 centimeter above DE on the perpendicular bisector and it intersects perpendicular bisector at point B। कि हम O को सेंटर लेकर DE से अबव इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर्क लगाएंगे, और ये आर्क जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B। अब मैंने 2.8 ही क्यों लिया, वाई आई एम टेकिंग 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कहा था डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब कंप्लीट क्या है 5.6, यानी कि O से अबव क्या रहेगा 5.6 का हाफ, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने OB को क्या लिया 2.8 सेंटीमीटर। दिस इज आवर थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज योर फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम थर्ड स्टेप की तरह फॉलो करेंगे, O को सेंटर लेंगे, बट इसके अंदर आर्क क्या लगेगी, बिलो DE।
So taking O as a center, draw an arc of radius 2.8 centimeter below DE. अब ये आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका क्या आएगा स्टूडेंट? ये पॉइंट क्या आएगा आपका? दिस इज आवर पॉइंट एन। तो स्टूडेंट हमने पॉइंट एन कैसे ऑब्टेन किया? वी हैव टेकन ओ एज सेंटर, हमने क्या लिया? ओ को सेंटर लिया, एंड ड्रॉन एन आर्क ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर बिलो डीई एंड इट इंटरसेक्ट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द पॉइंट एन। इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहां पर इंटरसेक्ट किया? एट द पॉइंट एन। अब स्टूडेंट आपके पास पॉइंट बी, ई, एन, डी चारों पॉइंट आ गए हैं। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? हम क्या करेंगे? वी विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। आई विल ज्वाइन बी टू ई। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? मैं ज्वाइन करूंगा बी टू ई टू एन, E to N and N to D, N to D and D to B। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर को ऑब्टेन करने के लिए मैंने B पॉइंट को ज्वाइन किया, E से E को ज्वाइन किया, N से N को D से और D को B से। अब देखिए स्टूडेंट B, E and D आपकी ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिक्वायर्ड रोम्बस, ये रोम्बस आएगा। सो बी ई एन डी ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिक्वायर्ड रोम्बस। जहां पर आपका डी कितने सेंटीमीटर स्टूडेंट? 6.5 सेंटीमीटर है, और आपका बी एन ये कितने सेंटीमीटर स्टूडेंट? 5.6 सेंटीमीटर। सो बी ई एन डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। स्टूडेंट्स बी ई एन डी हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड रोम्बस। स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यहां पर हमने क्या किया? इस प्रॉपर्टी का यूज किया, दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं, मेन प्रॉपर्टी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। हमने किस प्रॉपर्टी का यूज कर इस फिगर को ड्रॉ किया? दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली? इस फिगर के लिए हमने हेल्प ली, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। हमने इसको किसकी हेल्प से ड्रॉ किया स्टूडेंट? डायगोनल की हेल्प से। स्टूडेंट्स वैसे तो हमें क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए, वैसे तो हमें क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए स्टूडेंट्स, बट इन स्पेशल केसेस जहां पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना, वहां पर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट से लेस मेजरमेंट पे भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज आवर स्पेशल केसेस। हर बार नहीं होगा स्टूडेंट, जहां पर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही होगी या फिर कोई स्पेशल केस होगा। स्पेशल केसेस वी विल स्टडी इन एक्सरसाइज 4.5। स्पेशल केसेस हम एक्सरसाइज 4.5 में स्टडी करेंगे, वहां पर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्पेशल केस हो। बट इन जनरल अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरली कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम कितने मेजरमेंट चाहिए, तो स्टूडेंट आपको 5 मेजरमेंट चाहिए। और स्टूडेंट अगर अब भी आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखना प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। और बेटा अगर फिर भी आपको समझ में ना आए देन यू हैव टू कॉल मी।